अबू दाऊद में हदीस एक है, मैं आपको सुनाती हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि क़यामत कायम ना होगी जब तक कि लोग मस्जिदों के बारे में गुरूर और फ़ख्र ना करने लगेंगे। अब देखें कि मस्जिदें बनाते हैं फ़ख्र के लिए, हमारी मस्जिद उससे अच्छी, हमारी मस्जिद उससे अच्छी। उसके अलावा फिर फ़िरका परस्ती, फिर एक दूसरे को अपनी मस्जिद में आने ना देना, हालांकि मस्जिद अल्लाह का घर है। जैसे नूर अला नूर है ना, मोमिन को मिलता, इस यहाँ गुनाह पे गुनाह मिल रहा है। कहने को मस्जिदें बनाई हैं, लेकिन क्या हो रहा है कि वो गुनाह मिल रहा है। अल्लाह अकबर। फिर कहा गया, अबू दाऊद में हदीस है कि एक शख्स मस्जिद में अपने ऊँट को ढूंढता हुआ आया और कहने लगा, कोई मुझे मेरे सुर्ख ऊँट के बारे में कोई खबर देगा? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदुआ की कि अल्लाह करे तेरा ऊँट ना मिले। अब देखें, जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदुआ कर दें, मतलब क्या है? मस्जिदें इस काम के लिए नहीं है। ये ऐलान वगैरह भी जो हम करते रहते हैं ना, लोग बताते रहते हैं पता नहीं बेइल्म है, या देख लें फिर इल्म से ही नूर पड़ता है। इल्म होना बहुत ज़रूरी है। एक अनपढ़ औरत को भी अपने घर में नहीं बैठना चाहिए, ये इल्म सीखने। अनपढ़ औरत भी निकले ना, पढ़े लिखों से ज़्यादा बात कर सकती है सुन सुन के, तो ये इल्म होना चाहिए। तो वो क्या है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तुम्हें अल्लाह करे कि तुम्हारा ऊँट ना मिले। उसके बाद फिर मुस्लिम में एक हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिदों में व्यापार, तिजारत, ख़रीदो फ़रोख्त करने से और वहाँ अशार के गाए जाने से मना फरमाया। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिदों में महफ़िलें बना के बैठ के गप्पे मारने से भी मना फरमाया कि मस्जिदों में ये बातें ना करो। अच्छा, फिर मस्जिद का ये भी सुन लें कि मस्जिदों को रास्ता नहीं बनाना चाहिए। एक मस्जिद मैं अपने बचपन में जानती हूँ कि एक मस्जिद थी, उस वक़्त इल्म नहीं था, वो इधर से भी दरवाज़ा लगता था तो हमारी शॉर्टकट गली में भी जाता था। हम लड़कियों ने क्या करना कि उधर से आना, कहना ये तो इतना सारा रास्ता हमारा तय हो जाएगा, तो हमने उधर से निकल के, उधर से दरवाजे से निकल के भाग के चले जाना कि किसी को पता ना चले। लेकिन देखिए फिर इल्म इसी को कहते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता कुरान से जुड़े रहो, फिर चीज़ें पता चलती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इनको रास्ता ना बनाओ, ये तुम्हारा कोई रास्ता नहीं है। अल्लाह अकबर। तो फिर जब इल्म आ जाता है और उसके बाद भी बंदा वो काम करे तो फिर गुनाहगार। अल्लाह अकबर। एक दो और चीज़ें मैंने नोट की हुई हैं कि ये भी मैं आपको सुनाऊंगी। बुखारी और मुस्लिम में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जमात की नमाज इंसान की अकेली नमाज पर जो घर में या दुकान में खड़े होकर पढ़ी जाती है, वो कितने दर्जे ऊपर है? 25वें दर्जे कहा गया और 28 दर्जे भी कहा गया कि घर में नमाज ना पढ़ो। इसलिए कि जब वो अच्छी तरह वज़ू करके सिर्फ नमाज के इरादे से चलता है तो हर कदम के उठने पर उसे सवाब मिलता है, हर कदम के। ये मर्दों के लिए है, लेकिन औरतों के लिए भी है। मैं आपको बताऊं कि एक औरत, इसकी भी एक मद में है कि हज़रत अबू हमीद सादी रज़ी अल्लाह अन्हु की बीवी साहिबा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई और कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपके साथ नमाज़ पढ़ना बहुत पसंद करती हूँ, मेरा दिल चाहता मैं आपके साथ नमाज़ पढ़ूँ। आपने फरमाया ये मुझे भी मालूम है, लेकिन मसला ये है कि तेरी अपने घर की नमाज, जो अपने घर की नमाज है, वो तेरे अगनाई की नमाज से यानी हुजरे की नमाज